अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त आपको लाइव मनाज़र दिखा रहा हूँ। मैं अपने बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनके डेरे से ये लाइव मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ। आज हम आपसे एक इंतहाई अहम मौजू कह लें, एक इंतहाई अहम अदारा है जो है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि सादिकाबाद में अगर हम मुहर्रम की ही बात करें, 10 मुहर्रम की ही बात करें, तो उस दिन जो अदारे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, जो अदारे जो लोग जिन्होंने सख्त मेहनत की, जो कि मुहर्रम के जुलूसों के साथ रहे और उनको सिक्योरिटी भी फ़राहम की, उनको तिब्बी इमदाद भी फ़राहम की, तो इसमें बहुत सारे अदारे ऐसे भी हैं जो कि हमें नज़र आते हैं, लेकिन उनको हम एप्रिशिएट नहीं करते। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि जो हमारी इंतज़ामिया है, उसके साथ साथ पुलिस है। पुलिस के भी कह लें कि भी सैकड़ों नौजवान, सैकड़ों अहलकार, अफीसर जो है वो मुहर्रम के दिनों में भी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। वैसे भी हमारी जान और माल की हिफाज़त के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 भी एक अहम अदारा है जो कि जो भी हम पे मुसीबत गुज़रती है वहाँ पहुँचते हैं और हमारी तिब्बी इमदाद भी करते हैं, हमारी जानों को भी बचाते हैं। उसके साथ साथ एक ऐसा अदारा है जो कि हमेशा हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। आज हम जिस अदारे को नज़रअंदाज हमेशा कह लें कि भी गलती से हो जाता है, जिस तरह भी हो जाता है, उस अदारे के बारे में बात करेंगे। मेरी मुराद आज मैं आपसे इन अदारों के साथ साथ एक ऐसा अदारा भी हमें नज़र आता है, चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, कोई भी हादसा हो या कोई बड़ा इवेंट हो, उसमें जो है वो अपना भरपूर जो है ना वो किरदार अदा करते हैं। वो अदारा सिविल डिफेंस है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम पुलिस की भी बात करते हैं और रेस्क्यू की भी बात करते हैं, इंतज़ामिया की भी बात करते हैं, और मेरा जो अदारा है, मेरा पसंदीदा अदारा, वो रेस्क्यू 1122 है। उसको तो मैं दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं उनको भी इंतहाई कदर की निगाह से देखता हूँ जो नौजवान बेलौस जो है ना वो आवाम की खिदमत करते हैं। वो नौजवान किस अदारे के तहत काम कर रहे हैं, उस अदारे का नाम है सिविल डिफेंस। तो आज हम जानेंगे सिविल डिफेंस के जो डिप्टी वार्डन, चीफ वार्डन है सादिकाबाद से, उनसे जानेंगे कि ये जो सिविल डिफेंस के नौजवान हैं इनको कितनी तनख्वाह मिलती है, इनको कितनी सहूलियात मिलती हैं। ये बेचारे गर्मी में जहां हादसा हो जाए रेस्क्यू के साथ, पुलिस के साथ तावन करते हैं, आवाम की मदद करते हैं। अगर तूफ़ान आ जाए, कोई इधर हमारे यहाँ कोई हादसा हो जाए, कोई सैलाब आ जाए, तो उन दिनों में भी सिविल डिफेंस के नौजवान इन अदारों के साथ शाना बशाना काम करते हैं। तो आज इस अदारे के बारे में जानेंगे। पुलिस वाले भी तनख्वाह मिलते हैं, रेस्क्यू वाले भी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन हलाल करते हैं, रेस्क्यू वाले सख्त मेहनत करते हैं। इसी तरह सिविल डिफेंस के बारे में भी हम जानेंगे कि उनको कितनी तनख्वाह मिलती है, उनको कितनी सहूलियात दी जाती हैं, और ये अदारा जो है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट सेक्टर है। तो इस सिलसिले में हम जानेंगे चौधरी हाफिज जाहिद साहब से कि सबसे पहले तो उनसे पूछेंगे कि आया कि इस ये जो अदारा है ये किसके तहत काम करता है, और दूसरा सवाल तो ये होगा कि इनको कितनी तनख्वाह मिलती है, और तीसरा सवाल ये होगा कि इनको क्या सहूलियात मिलती हैं, इनको यूनिफॉर्म दी जाती है या दीगर जो भी सहूलियात इनको मिलती है ना, वो आज इनसे हम जानेंगे। क्योंकि हमें अक्सर 14 अगस्त का दिन हो, कोई भी दिन हो, तो सिविल डिफेंस के नौजवान हमें नज़र आते हैं, और इनकी यूनिफॉर्म भी पुलिस की तरह होती है। बहुत खूबसूरत इनकी यूनिफॉर्म है, खूबसूरत ये नौजवान है, बड़ा काम करते हैं। तो आज इनसे जानेंगे। जाहिद साहब बताइएगा जी सिविल डिफेंस के बारे में कि जो मैंने आपको सवाल किए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल डिफेंस ये एक गवर्नमेंट की सरपरस्ती में चलने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी आफात में अपनी आवाम के नुकसानात को कम से कम करने के लिए अपनी खिदमात अंजाम देती है। उसमें हमारे पास जैसे कि मुहर्रम ड्यूटियां हैं,
हमारे पास इस वक्त 200 के करीब रज़ाकार हैं जो कि अपनी खिदमत बिल्कुल अल्लाह की रज़ा के लिए, ना कोई पे है इनकी और ना कोई इनको सहूलियात दी जाती हैं, ना ही अदारे की तरफ से कोई इनको सहूलत दी जाती है। जो भी लड़के काम करते हैं जिनमें खुदा की रज़ा के लिए काम करने का जज्बा है, वो इस अदारे में शामिल हो सकते हैं। वो अपने शहर और अपने मुल्क के लिए अपनी खिदमत, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और ये देखें कि चाहे कोई हादसे की सूरत हो, चाहे कोई सैलाब की सूरत हाल हो। 2010 में पाकिस्तान में बहुत ही गमगीन किस्म का सैलाब आया था, जिसमें कि हमारे जवानों ने अपनी खिदमत अंजाम दी। सारी रात उन्होंने दरिया के बंद पे गुजारी, अपनी खिदमत दी। जैसे कि मुहर्रम का आया है मौका, तो मुहर्रम में 200 के करीब लड़कों ने हमारे अपनी ड्यूटियां दी हैं और अपने मुल्क और अपने शहर को अपने बचाया है। और इसी तरह आप देख लें कि कोई भी ट्रेन का हादसा हुआ है तो सबसे पहले अपनी सवारियों पे, अपने मोटरसाइकिल पे, जिस लड़के को पता चला है वो अपना डहर की रेती के करीब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, अपनी सवारियों पे उधर पहुंचे हैं और रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू के साथ हमने मुआवनत की है। जहाँ पे भी कोशिश हुई है, कोई ऐसा हादसा हुआ है, तो हमारे जवान अपने, ना कोई इनकी पे है, ना कोई इनको सहूलत दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। हम चंद दोस्त जो, जैसे कि हमारे चीफ वार्डन साहब हैं, शफीक साहब, इसी तरह शफीक साहब और मैं कोशिश करते हैं कि इन बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म्स हैं, इनके जो मसाइल हैं, उनको हल करते हैं अपनी जेब से, ना कि हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई आज तक कोई सहूलत नहीं दी गई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इनकी बातों में बहुत ही दमखम है कि इनका कहना है, जैसा कि आपने भी सुना, कि ना ही इनको तनख्वाह दी जाती है, ना ही इनको यूनिफॉर्म दी जाती है, और ना ही जिस जगह पे हादसा हो जाए उसका पेट्रोल दिया जाता है। ये अपनी जेबों से इकट्ठा पैसे करके अपने ही खर्चे पे लोगों की मदद के लिए पहुँचते हैं। यूनिफॉर्म भी इनकी प्यारी है, अब यूनिफॉर्म भी ये खुद ख़रीदते हैं। ये बहुत मुनज़्ज़म अदारा है। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि 200 के करीब नौजवान जो है वो सिविल डिफेंस में मौजूद हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग ली हुई है। अब जिस शहर में 200 ऐसे शेर दिल नौजवान हो, तो अल्लाह ना करे कि हमारे शहर पे कोई आफत आए, कोई मसला ऐसा हो जाए, लेकिन ये नौजवान वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचकर दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं। और जब भी कोई फंक्शन होता है, 14 अगस्त है या दीगर यौम दफा का हम जो प्रोग्राम मनाते हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं, अपने ख़र्चे पे ही सारे फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो आपने भी सिविल डिफेंस के बारे में जाना, मेरा मकसद यही था कि आपको इस अदारे के बारे में आगाही देना। तो जहाँ पर आपने इनकी बातें सुनी, मैं भी समझता था कि शायद इनको पेट्रोल भी गवर्नमेंट दे और जो है ना वर्दी भी इनको मिलती हो, लेकिन जब इनसे हाल वाल आपसे हुआ है तो इनको कुछ नहीं मिलता। इनको सिर्फ हम जैसे लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, वही मिलती हैं। तो जहाँ भी ये जाते हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, तो लोग इन्हें सिर्फ दुआएं देते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।